अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण। पग पग पर आते हैं, पढ़ो। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम मत भूलो, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है। सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सोचते हैं, के हम हो चुके हैं, दीव पथ के पथिक हैं। के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी ही स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मन पाप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। अब आत्म निर्मल गंगा, निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती और उसमें अपना नाम, अस्तित्व सब लीन कर देती है। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। न जाने कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसके लिए उपनिषदों में तुलना दी। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ऐसे हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर में। सभी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। आज यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे से उद्बोधन था, क्योंकि मन की बात का कार्यक्रम था, तो हमें लगा कि लॉकडाउन की चर्चा तो कल हो ही चुकी है कि अब लॉकडाउन ओपन हो रहा है। कुछ साथियों ने कहा कि कुछ साथियों ने चर्चा की कि हमें अपने समय में बदलाव करना चाहिए। ऑफिस शुरू हो रहे हैं, तो हमने कहा कि ऑफिस शुरू हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिस वक्त समय मिलेगा तब देख लेंगे।
यदि बीच में आप लोगों का सबका सुझाव बनेगा तो कुछ परिवर्तन करना होगा तो समय का परिवर्तन कर लेंगे। आइए आज के उच्चारण को शुरू करते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम। अथ समाधिपादः। प्रथम सूत्रः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ततः द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तया पञ्चतया क्लिष्टाक्लिष्टः प्रमाण विपर्यये विकल्पः निद्राः स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयः समप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषयः असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः सातु दीर्घकालेन नैरन्तर्यः सत्कारः सेवितः दृढभूमि सातु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारः सेवितः दृढभूमिः दृष्टः अनुश्रविक विषयः दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातैर्गुणवैतृष्णं तत्परं पुरुषख्यातैर्गुणवैतृष्णं वितर्क विचार आनंदः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः वितर्क विचार आनंदः अस्मितः वितर्क विचार आनंदः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। और दूसरा जो सूत्र आज हम लेने वाले हैं वह सूत्र है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। तो हमने ये 17वां और 18वां जो समाधि के विषय में आज चर्चा की जा रही है, हमने इसलिए दो भागों में इसको 2 विषयों में रखा था कि दोनों पर वैराग्य और अपर वैराग्य कल हमने किया था, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वितर्क विचार आनंद अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। तो यह इस दृष्टिकोण से आज हम आगे बढ़ेंगे। वितर्क विचार आनंद अस्मितः अनुगमात् संप्रज्ञातः, इसके विषय में अपने को जैसे तो आप अर्थ पकड़ेंगे तो सीधा सीधा सा समझ में आ जाएगा, परंतु थोड़ा सा गहरा अर्थ पकड़ने के लिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि अराइजेज थ्रू इनर एक्सपीरियंस बोर्न आउट ऑफ विचार वितर्क आनंद एंड अस्मिता। विचार मीन्स द रीजनिंग, vitark means the discrimination, ananda means the bliss, and followed by asmita, the pure ego. The savitarka means there are 4 stages of samadhi.
देखिए, हम एक बात का ध्यान रख लें कि चित्त की 5 भूमियां हैं, और चित्त की जो 5 भूमियां हैं उसमें पहली भूमि है जो तमोगुण प्रधान है, वह मूढ़ है। फिर उसके बाद क्षिप्त जो रजगुण प्रधान है, और उसके बाद जो भूमि है विक्षिप्त, वह तीनों उसमें गुण रहते हैं, उसमें कभी कभी सात्विक गुण भी उभरता है। परंतु जो एकाग्र अवस्था है, एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है उसे संप्रजात समाधि कहते हैं। और एकाग्र अवस्था में 4 प्रकार की समाधियां लगती हैं, वो कह रहे हैं 4 प्रकार की समाधियां लगती हैं। इसमें समाधि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको आपको अपनी ओर से मानना है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञातः। तो ये 4 प्रकार की समाधि लग रही है। तो कह रहे हैं सवितर्क समाधि, तो क्वेश्चनिंग व्हाट यू सा इन रियलिटी, आई सा दिस बट व्हाट इज इट इन रियलिटी। तो मैं इसको देख रहा हूं परंतु वास्तविकता क्या है। सविचार, एनालाइजिंग व्हाट यू सा, जो सविचार करके जो उसमें माया तत्व है, जो आपको एक तो है प्रत्यक्ष कर लिया आपने किसी तत्व का, वो पहला विषय हो गया सवितर्क कहा। फिर आपने सविचार कर लिया, फिर उसमें जो आपका संशय था, जो माया लग रही थी, वह संशय दूर हो गया। सानंदा, एक्सपीरियंस ब्लिस ओनली, केवल आनंद की आपको अनुभूति हो रही है। अस्मिता मात्रः, गोइंग बियॉन्ड बॉडी एंड ऑल एक्सपीरियंसेस, और आपको अस्मिता मात्रः गोइंग बियॉन्ड बॉडी, उसमें फिर आपका जो शारीरिक तत्व समाप्त हो गया, अब आप आंतरिक तत्व में आ गए, और उसमें आपको जो अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आप इस स्थिति में आ गए। जो बाह्य आपके अंतःकरण थे वह चेंज हो गए। आइए, आदि भंवरलाल जी और उनकी टीम तो निरंतर जुड़ती है, उनका भाई भंवरलाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे राज्य प्रभारियों में भाई बापू पाड़लकर जी, आदरणीय अरविंद पांडे जी, भाई समुद्र सिंह जी, भाई करण जी, बहन संजीवनी माने जी, शोभा जी, बहन विजय लक्ष्मी जी, उत्तराखंड की हमारी राज्य कार्यकारिणी की बहन शाह जी, वह नियमित रूप से जुड़ते हैं, उनका बहुत अभिनंदन। बाकी हमारे सब कार्यकर्ता साथियों का बहुत अभिनंदन। तो हम चर्चा कर रहे थे 4 प्रकार की समाधियां हैं, तो उसकी इसमें चर्चा आई है। तो हमने अभी आपके सामने जो विषय रखा, समाधि इज a special word that should be clearly understood. Sama is derived from samahita, meaning balanced. Complete means pure or even dissolved. Dhi refers to intellect, memory and inner reasoning. Hence, samadhi is the state of inner calmness born out of sincere practice. Samadhi is divided here into 2 types, samprajat and asamprajat samadhi. तो इसके विषय में भी चर्चा आएगी। और इसमें अभी एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वह चार्ट आप इसको थोड़ा सा पेन डाउन कर लेंगे। इसमें कौन सी समाधि में कौन से इंद्रियां इस्तेमाल हो रही हैं उसके विषय में चर्चा आएगी। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि जो सवितर्क समाधि है, जो रीजनिंग के साथ आती है, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स जो हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स और मटेरियल जो वर्ल्ड है, वो उस वक्त व्यक्ति के ध्यान में रहता है। तो इसमें क्या है, समाधि कैसे लगती है, वो कह रहे हैं कि देशबंध चित्तस्य धारणा, पहले धारणा करनी पड़ेगी। तत्र एक तानता ध्यानम, तो फिर एक तानता, फिर आपको ध्यान उस पर तय करना पड़ेगा। उसके बाद समाधि लगती है। तो कह रहे हैं कि कैसे, किस आलंबन को लेकर आपने समाधि लगाई। तो कह रहे हैं कि पहले हमारी बहन सुजाता जी, जो कर्नाटक की राज्य प्रभारी बहन हैं, सुजाता मुलमुले जी भी जुड़ी हैं, उनका भी अभिनंदन। तो हम कह रहे थे कि सवितर्क जो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है, 5 ग्रॉस सेंस ऑर्गन है, मटेरियल वर्ल्ड है, ग्रॉस बॉडी विद 5 चक्रास, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, इसे को इस समाधि में इसका आलंबन लिया जाता है। फिर वो कहते हैं सविचार जो समाधि है उसमें क्या होता है, कहते हैं फिर 5 सबटल एलिमेंट्स एंड 5 सबटल सेंस ऑर्गन्स, इसमें प्राण तत्व को लिया जाता है और इसमें ज्ञानेंद्रियों को लिया जाता है, उसमें कर्मेंद्रियों को लिया जाता है और इसमें
ज्ञानेंद्रियों को लिया जाता है। और फिर उसमें बात आती है कि प्राण तत्व उसमें लिए जाते हैं, पांचों प्राण इसमें लिए जाते हैं। और निर्विचार विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इस सवितर्क निर्विचार, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, सानंदा सबीज समाधि हो जाती है। और सअस्मिता सबीज जो समाधि है उसके विषय में चर्चा आ रही है। तो सानंदा जो स्थिति है उसको कहते हैं इनर इंस्ट्रूमेंट, माइंड उसमें काम करता है। और उसमें एस्ट्रल बॉडी, नॉलेज शीथ, जिसमें विज्ञान में कोश काम करता है। उसमें सबसे पहले में अन्न में कोश काम करता है, दूसरे में प्राण में कोश काम करता है, तीसरे में विज्ञान में, और चौथे में सअस्मिता यानी आनंद में कोश कार्य करता है। तो यह थोड़ा सा मुझे लगा कि चार्ट आपको बताने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपने इनको नोट किया होगा। और हमने अभी आपको दो प्रकार की समाधियों के विषय में कहा कि एक संप्रजात समाधि होती है, एक असंप्रजात समाधि होती है। संप्रजात समाधि में जो एकाग्र अवस्था में लगती है, और असंप्रजात समाधि जो फिर निरुद्ध अवस्था में लगती है, जहाँ जो आपने आलंबन ले रखा है वो भी निरुद्ध हो जाए। तो कह रहे हैं विराम प्रत्यह, वहाँ विराम लग जाता है, परंतु कैसे लगता है? अभ्यास पूर्व से, परंतु संस्कार शेषो अन्य, तब भी उसमें संस्कार बने रहते हैं। किसके संस्कार बने रहते हैं? जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यद्यपि इसको रोक दिया गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा रोक दिया गया है, परंतु वह समाप्त नहीं हुए हैं। अभी संस्कार अभी भी शेष हैं। एस्ट्रल बॉडी नहीं, हमने सबटल बॉडी कहा है, जो अंतर्मन, जो और गहरे में जाना। तो हमने चर्चा कर रहे हैं इसमें संप्रजात समाधि इज द रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डीप कंसंट्रेशन दैट इज फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल और इंटरनल। वन अचीव्स द स्टेज ऑफ कामनेस इन द फोर्थ स्टेट ऑफ चित्ता विच इज़ कॉल्ड एकाग्र। तो संप्रजात एकाग्र अवस्था में होती है। उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द संप्रजात समाधि द सेज हाईलाइट्स द स्टेज ऑफ असंप्रजात समाधि विराम प्रत्यय विच इज एक्सप्लेन्ड एज अत्र न किंचित प्रजायते, मीनिंग इन दिस स्टेज देर इज नथिंग टू बी नोन। इसमें इस अवस्था में कुछ भी जानने लायक नहीं रहता। आपने जो आलम्बन लिया था अब कुछ जानने लायक नहीं बचा। हेयर देर इज़ नॉट इवन द नीड फॉर कंसंट्रेशन, यहाँ पर आपको एकाग्र अवस्था की भी आवश्यकता नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड ऑल मोड्स ऑफ माइंड और मेमोरी। मन की सारी अवस्थाओं से ऊपर उठकर जो स्थिति बन जाती है वह असंप्रजात अवस्था है। उसमें आपको एकाग्रता लगाने की आवश्यकता नहीं। आपने आंखें बंद की और आप ध्यान में चले गए। आप खुली आंखों से भी उस स्थिति में हैं कि हर क्षण वह चहूँ और आप ईशावास्यमितम सर्वम, वो स्थिति हो जाती है। ईश ही चहूँ और दिखाई देता है। In this sutra, the sage highlights the state of asamprajat samadhi with 3 words. Viram pratyah explains the meaning of asamprajat samadhi. विराम प्रत्यय, जहाँ विराम लग जाए। सारी जो पिछली बात आ रही है कि वितर्क विचार आनंद अस्मितः रूपानुगमातः संप्रजातः, तो कह रहे हैं कि संप्रजात की जहाँ बात आ रही है, इन चारों की बात आ रही है, वहाँ विराम लग जाए। उन चारों के विषय में जो डेल्यूजन है, जो माया तत्व भी पड़ा हुआ है, उन सब पे विराम लग जाए, अर्थात आलंबन पर विराम लगाया जाए। विराम प्रत्यय मतलब संप्रजात में आलंबन है और यहाँ पर आलंबन भी नहीं है। इसमें कह रहे हैं एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ संप्रजात संस्कार शेषा, द क्वालिटी ऑफ द समाधि। ये स्टेट है संस्कार शेष, ये इस असंप्रजात समाधि की एक क्वालिटी बताई है कि इसमें भी संस्कार शेष बचेंगे। यद्यपि बाकी कुछ निरुद्ध हो जाएगा, परंतु संस्कार शेष इसमें भी रहेंगे। द क्वालिटी ऑफ दिस असंप्रजात समाधि इज संस्कार विल बी संस्कार इन द सबटल फॉर्म विल रिमेन देयर, वहाँ पर रहेंगे। अन्य द गोल टू अचीव विच इज असंप्रजातः, तो कह रहे हैं इसके संस्कार शेषो अन्य, संस्कार शेष हैं परंतु अन्य और इससे ऊपर की अवस्था को प्राप्त करने के लिए द गोल टू अचीव विच इज असंप्रजात, इस असंप्रजात को ग्रहण करने के लिए विराम प्रत्यय, विराम
लगाना पड़ता है पिछली सारे आलंबनों पर, अभ्यास करना पड़ता है, जो अभ्यास जो पूर्व में बताया गया आपको, और संस्कार, इसमें संस्कार शेष रह जाते हैं। इसकी क्वालिटी बताइए इस असंप्रजात समाधि की। तो प्रत्या मीन्स थ्रू नॉलेज और डिटेल्ड आइडिया, अभ्यासा रेफर्स टू द रिपीटेड एंड सिंसियर एफर्ट्स मेड टू द एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ वंस ओन सेल्फ। विरामा refers to the state when these two pratyah, knowledge and abhyasa, cease. This is the state of extreme tranquility and calmness which cannot be explained through words. कह रहे हैं कि हाँ, शब्दों के माध्यम से उसको आप बताने की स्थिति में नहीं हैं। तो कहते हैं कि yogis have given the following advice: be determined and regular in your practice, do not slacken, try with extreme sincerity to go beyond all thoughts, see dissatisfaction or transitoriness in all sorts of the pleasure and enjoyment, resolve not to allow any thought, even in the state of samprajat samadhi, accept no rest until the goal is achieved. A determined mind and sincere effort can enable one to reach the highest state of realization. Every human being is knowingly or unknowingly trying to experience the state of asamprajataha, the experience of one's own nature, Sat Chit Ananda, existence, consciousness and the bliss. One who consciously tries is a yogi or seeker, one who tries unknowingly is an ordinary person. तो इसके विषय में यह चर्चा कर रहे हैं। अब एक मैंने आपको ये जो पंच कोशों के विषय में एक बहुत अच्छा चित्र जो आपको कुछ स्पष्ट करने के लिए मुझे लगा कि दिखाना आवश्यक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि पातंजल योग प्रदीप जो पुस्तक है, मैंने आपको बताया था, जो जिसमें से हम अध्ययन कर रहे हैं साथ साथ, उसके विषय में भी आपके विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। तो कोश संबंधी चित्र, इसको आप यदि क्लिक कर लें, एक फ़ोटो ले लें या इसको देख लें, तो किस प्रकार कौन कौन से तत्व इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से कोश संप्रजात समाधि में कैसे कैसे आगे 4 समाधियां जो लगती हैं, कौन कौन से तत्व का आलंबन लेकर लगती हैं। तो कह रहे हैं कि शुद्ध आत्म जो तत्व है उसमें तो ज्ञान प्रकाश आत्म ज्योति रहती है। सबसे पहले अन्नमय कोश, 5 महाभूत, स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां, यह फिर प्राणमय कोश, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण वह दिखाई देते हैं। फिर मनोमय कोश, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर विज्ञानमय कोश, बुद्धि और अहंकार, ये कहते हैं ना संस्कार शेषो अन्य। और उसमें कहा कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात। अस्मिता जो शब्द है, जहाँ अहंकार तत्व अर्थात विज्ञान में तक हम पहुँच गए थे। तो कह रहे हैं कि पहले जो 3 हैं वो पूर्ण करके चौथा जो आपकी स्थिति है, ये 4 अलग अलग प्रकार की स्थितियों के लिए 4 आप कोशों को कवर कर चुके हैं संप्रजात में। और आनंदमय कोश में आपने प्रवेश कर लिया असंप्रजात के माध्यम से, और इसके बाद आप ईश्वर तत्व में विलीन होने की बात करते हैं, संप्रजात असंप्रजात। तो ये ध्यान रखना है कि 4 जो कोश हैं, चौथी चित्त की भूमि में यह 4 कोशों को आप आलंबन लेके एक एक करके इस समाधि को प्राप्त करते हैं, और 5वें कोश को 5वीं चित्त की अवस्था में आप प्राप्त करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए कोश और जो चित्त की भूमि है, दोनों को आपको मैंने सम्मिलित करके बताया कि चित्त की जो चौथी भूमि में द 4th स्टेज ऑफ द चित्त, और 4 जो आपके कोश हैं, प्रथम से 4 कोश इसमें ही समाधि लगती है। ये एक एक कोश को वितर्क, विचार दूसरा कोश, तीसरा कोश आनंद, चौथा अस्मिता,
मतलब जो मन है उसको हम आनंद की बात कर रहे हैं, वैसे वो सुख की बात है वहाँ पर। और अस्मितः, यह अहंकार, जो बुद्धि और अहंकार जो शब्द है वो यहाँ आएगा, है ना। और उसके बाद जो अपना अगला विषय है वो है आनंदमय कोश, जहाँ पर आनंदमय कोश में जहाँ चित्त की बात आएगी, कारण शरीर की बात आएगी, महत तत्व की बात आएगी, और आत्मा की संज्ञा जहाँ प्राज्ञा के साथ की गई है वो बात आएगी। तो ये बहुत सुंदर आपके विषय में इसको आप कोश संबंधी और चित्त भूमियों को लेकर जो मैंने आपको इसका विश्लेषण किया है वो आप पेन डाउन कर लेंगे। और फिर इसमें हम बात कर रहे हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत डिटेल में। मैंने इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण विषय था वो आपके साथ मुझे लगा कि आपके साथ साझा कर लूँ, क्योंकि मूढ़ तथा क्षिप्त चित्त की भूमियों में जब तम तथा रज प्रधान रूप होते हैं तब व्युत्थान के संस्कारों का परिणाम होता है, तब व्युत्थान की स्थिति होती है। विक्षिप्त भूमि में सत्व की प्रबलता से समाधि प्रारंभ के संस्कारों का परिणाम होता है, और उसके पश्चात सत्व गुणों को वृद्धि से एकाग्रता भूमि में एकाग्रता के संस्कारों का परिणाम होता है, और निरोध भूमि में निरोध के संस्कारों का परिणाम होता है। तो कहते हैं कि हर भूमि में एक मल छोड़ते हैं आप, आपका चित्त एक मल छोड़ता है, उसको उससे आपको आगे निकलना है। तो हमने कहा सातु दीर्घ काल नरेंद्र सत्कार असेविता दृढ़ भूमि ही। और इसमें कहा गया संस्कार शेषो अन्य विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। इतना कुछ करने के बाद भी निरोध करने का भी जो संस्कार रह जाता है वो असंप्रज्ञात समाधि है। उसके बाद जो समाधि आएगी उसमें वो निरोध करने का, जो आपको रोकने का, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का जो संस्कार है कि मुझे इसको नहीं निरुद्ध करना है, उसको निरुद्ध करने का जो भाव है वह भी संपन्न हो जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा, लीन हो जाएगा। तो इसमें हमने आज 2 सूत्रों का पाठ किया। 2 सूत्रों के पाठ के साथ हमने जाना कि इसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के विषय में कहा गया है। कल उसकी और डिटेल में चिंतन आएगा, उसके विषय में जब हम आप और पढ़ेंगे। परंतु जो हमारा मूल ग्रंथ है वह ग्रंथ है पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, जो रोजड़ में, जो मूलतः पहले एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने वैदिक धर्म में शिक्षा लेकर इस ग्रंथ का, योग दर्शन का जो महर्षि व्यास की पाठ है उसके ऊपर टीका की है। तो आज उसके विषय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। कल हम उन समाधियों का आगे विस्तृत करेंगे, विवरण देखेंगे। तो आज हम उसको पढ़ रहे हैं। जो उसमें जो मुख्य तत्व है, मुझे तो कह रहे हैं कि 4 प्रकार की समाधि लगती है। वितर्क अनुगमात, विचार अनुगत, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत। तो ये संप्रज्ञात समाधि का जो स्वरूप बताया है, ये इसमें 4 प्रकार की समाधि लगती है उन्होंने कहा। और इसमें कहते हैं ये संप्रज्ञात समाधि 3 प्रकार की होती है, एक गृहित्री, ग्रहण और ग्राह्या। गृहित्री मतलब जो विषय हैं, जहाँ स्थूलभूत, सबसे स्थूल जो विषय, जहाँ भौतिक तत्वों की बात की गई है, वो विषय जब आते हैं तो हम कहते हैं वो गृहित्री है। और जब हम सूक्ष्म मात्रा की बात आएगी तो वो भी गृहित्री में, ग्रहित्र में आएगा, ग्रहित्री। तो आप ये शब्द देख लीजिए, ये शब्द ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्या। तो पहली जो 2 समाधियां हैं वो ग्रहित्री में आएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे इन शब्दों का प्रयोग आएगा। फिर आपको जब हम अन्य सूत्रों में प्रयोग करेंगे उस विषय में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। 42-43वें श्लोक सूत्र में इसकी चर्चा आएगी, आपको फिर उस वहाँ पर भी बताएंगे। तो आप आज ये याद कर लीजिए, ग्रहित्री क्या है। ग्रहित्री अर्थात पहले पंच महाभूत की बात हो रही है, फिर पंच तन्मात्राओं की बात हो रही है, सूक्ष्म भूत की बात हो रही है, और उसके बाद ग्रहण से इंद्रियां ली जाती हैं, और फिर ग्रहित्र से जीवात्मा का ग्रहण किया जाता है। तो ग्राह्या क्या है,
तो ग्राह्य जो हैं वह दो शब्द हैं, वह है एक स्थूलभूत और एक सूक्ष्मभूत, जो आँखों से या स्पर्श से ग्रहण किए जा सकते हैं। ग्राह्य मतलब जो ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों से ग्रहण किए जा सकें, वो ग्राह्य विषय हैं, उन्हें विषय कहते हैं, वो इंद्रियां हैं और उनको हम ग्राह्य कहते हैं। ग्रहण कहते हैं, ग्रहण से इंद्रियां ली जाती हैं, जो अंतःकरण की बात कर रहे हैं इसमें, और मन इत्यादि की बात कर रहे हैं। और ग्रहित्री में इसे आत्मा तत्व लिया जाता है। तो ग्रहित्री आत्म तत्व है, ग्रहण मन की विषय में बात आ रही है, और ग्राह्य ये ज्ञान और कर्म इंद्रियों की विषय में बात आ रही है। तो स्थूल पदार्थों में चित्त की एकाग्रता सिद्ध होने पर सूक्ष्म विषयों में भी चित्त को अधिकार पूर्वक दीर्घ पर्यंत रोक लेता है। यह समाधि की स्थिति है। और इसमें इनकी उत्पत्ति में सत्वगुण प्रधान होने से इनके स्वरूप के अनुभव काल में सुख की अनुभूति होती है। तो कहते हैं जैसे ये सत्वगुण प्रधान हैं, इनके अनुभव जब हम अनुभूत करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। और इसमें अस्मितानुगत जो समाधि है, यद्यपि इस अवस्था में अहंकार इंद्रियां आदि सभी उपकरण जीवात्मा के साथ विद्यमान रहते हैं, तथापि वह बुद्धि तथा ईश्वर की सहायता से अपने स्वरूप को जानता है। तो कह रहे हैं कि इसमें व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानने लग जाता है। हमने कहा कि विज्ञान में कोश में आपने प्रवेश कर लिया, आपको चित्त और अहंकार के विषय में बात हो रही है, आप अपने शरीर को आप जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी बुद्धि क्या है, ये आप जान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि पहले तो आप पंच भूतात्माओं को जान लेंगे, फिर पंचतन्मात्रों पंचभूतात्माओं में आपको पृथ्वी का, यह जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके विषय में आप सब जान लेंगे। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे आपको अपने जो तन्मात्राएं हैं उनके विषय में जानकारी होगी, फिर मन के विषय में जानकारी होगी, अपने ईगो के विषय में जानकारी होगी। उसके बाद फिर जीवात्मा धर्म्यक समाधि में बुद्धि आदि पदार्थों से अपने स्वरूप को पृथक पृथक जान लेता है। उसमें अस्मिता समाधि जब लगती है तब आप अपने अहंकार को जानने लग जाते हैं, अपने विषय में जानने लग जाते हैं। और उसके बाद ईश्वर के विषय में आप पूर्णता जानते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि में। कहते हैं कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्य। तो पर वैराग्य की स्थिति है। विराम प्रत्याह, किसके ऊपर विराम लगाना है? प्रत्यक अर्थात पर वैराग्य के ऊपर भी विराम लग जाएगा। फिर विराम प्रत्याह, किस पे विराम लगाना है? फिर सब एक स्थिति आपकी ऐसी बन जाती है, सब वृत्तियों का निरोध होने के कारण जो पर वैराग्य है उसकी पुनः पुनः आवृत्ति जो समाधि होती है, जिससे निरोध के संस्कार वर्तमान में व्युत्थान एवं संप्रजात समाधि के संस्कार अभिभूत होकर दबे रहते हैं, वह असंप्रजात समाधि होती है। इसको कहते हैं कि इसलिए विराम प्रत्यय अर्थात वृत्तियों के विराम का जो कारण पदार्थहीन पर वैराग्य है, उसको साधन रूप में स्वीकार किया जाता है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व अर्थात जो पर वैराग्य है, जो परमात्मा को मिलाने वाला वैराग्य है, उसका निरंतर अभ्यास करना है, जो पूर्व में आपको बता दिया गया है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व अर्थात जो आपको पर वैराग्य बताया गया था वो विराम है, उसका आपको निरंतर अभ्यास करना है। उसको अभ्यास पूर्वक चित्त का निरालंबन और स्वभाव शून्य सी स्थिति में उसको लेकर आना है, और वह निर्बीज समाधि ही असंप्रजात कही जाती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि संस्कार शेष क्या है? तो कह रहे हैं जब समस्त वृत्तियां रुक जाती हैं, तब निरोध अवस्था के संस्कार वर्तमान में रहते हैं। जब ये निरुद्ध होगी, मेरी सारी वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं, ये संस्कार भी जो रहा है यह संस्कार शेष है। असंप्रजात समाधि में निरुद्ध अवस्था के संस्कार वर्तमान में रहते हैं और व्युत्थान तथा संप्रजात समाधि के संस्कार दबे हुए रहते हैं। कह रहे हैं कि केवल मात्र यही नहीं, असंप्रजात समाधि में तो वो कि मेरे अब सारे चित्त के विकार निरुद्ध हो गए हैं, ये भाव बना रहेगा। और संप्रजात समाधि में जो आपके संस्कार दबे हुए थे, व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार दबे हुए थे, वो भी मेंटेन रह रहे हैं। वो इसी को हम संस्कार शेष कहते हैं। साधारण रोग की अवस्था में भी योगी समाधि के द्वारा ईश्वर के आनंद की प्राप्ति करता है, परंतु अति तीव्र रोग होने पर फिर समाधि भंग हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि
ये कुछ स्थिति जीवात्मा की, इसमें मुक्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो आप लिख लें, असंप्रजात समाधि की जो प्राप्ति है वह मुक्ति की स्थिति नहीं है। मुक्ति की स्थिति इससे आगे की स्थिति है, उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे, जहाँ हमारी प्रकृति ही लीन हो जाएगी उस परमात्मा में, उसकी कल्पना हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने बहुत लुभावनी, बहुत विशेष आकर्षण जिसमें रहता है, टीवी को, अन्य व्यवस्थाओं को, अखबार को, न्यूज़ को छोड़कर इस कक्षा में मन लगाया है, इसके लिए आपका आभार। आप मूलतः योगी हैं, योगारूढ़ रहे हैं, आपकी अंदर कोई ना कोई संस्कार पहले से बना हुआ है योग का, ऐसे आप नहीं जुड़े हैं, ये बात तो निश्चित है। प्रभु आपको शक्ति दे और इसी प्रकार आप आगे सेवा के कार्य को करते रहें, अपने योग तत्वों को बनाए रखें। हम जितना भी चल पाएँ, हमारी यात्रा यहीं से आगे चलेगी। जहाँ हम पहुँचेंगे, यदि आपको मुंबई जाना है और हरिद्वार से आपने यात्रा शुरू की है, तो हरिद्वार से आपको पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से आपको फ़्लाइट लेनी है, फिर मुंबई जाना है, मुंबई में एयरपोर्ट पहुंचना है, एयरपोर्ट के बाद जो आपके मित्र हैं उनके यहाँ आपको जाना है, वो गाड़ी लेकर आपके इंतज़ार करते होंगे, तो उनकी गाड़ी में बैठ कर जाना है, तो टैक्सी भी करके जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मित्रों, ये यात्रा आपने हरिद्वार से चलना शुरू कर दिया है, आप पैदल पहुंच रहे हैं या गाड़ी से पहुंच रहे हैं या बाय एयर पहुंचते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, कितनी तीव्रता से आप पहुंचेंगे ये आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से फिर हो सकता है बाय बस श्रद्धा के अनुसार मिले आपको, या ट्रेन मिले, या फिर फ्लाइट मिले। जहाँ आपकी यात्रा ख़त्म होगी, अगली यात्रा आपकी वहीं से शुरू होगी। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए, अभी हमें पढ़ने से क्या विषय रहा। तो मन की बात में बात कर रही है शोभा बहन की, पतंजलि के विषय में भी चर्चा आई है, तो बड़ा अच्छा रहा। तो हमने कहा कि यात्रा वहीं से शुरू होगी, तो ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत से लोगों ने कहा कि गुरु जी आपका आशीर्वाद बना रहे। भैया मैं गुरु नहीं, गुरु जी का संदेश वाहक हूँ, तो मुझे आप मेंटर के रूप में मान सकते हैं, अपने पद प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में मान सकते हैं। मैं भी आपके साथ का ही साधक हूँ, राही हूँ। इतनी बात कहते हुए आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। आप सदैव सुखी रहें, मंगल रहे आपका, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम शांति शांति शांति।